तो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि फेरी ने येबाई को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन येबाई को इंजरी उससे ही बैकफायर हो रहा था। तभी उनके पीछे से न्यू मून कॉलेज की प्रिंसिपल आ गया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में येबाई प्रिंसिपल को देखकर शॉक हो गया। प्रिंसिपल ने कहा, मिस फेरी, बेहतर होगा कि तुम शांत हो जाओ। तुम्हें जितना स्ट्रांगली स्ट्रगल करोगे तुम्हें उतना ही ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी। फेरी ने खुद की तरफ देखकर कहा, क्या फेरी? तो आजकल इस नाम से मुझे जाना जाता है। और येबाई की तरफ गुस्से से शॉर्ट का अटैक करके कहा, यह सब तुम्हारी गलती है। येबाई ने डर कर चिल्लाने लगा, नहीं। लेकिन येबाई पर अटैक लगने से पहले ही फेरी पर फिर से पनिशमेंट लाइटिंग लग गया। प्रिंसिपल ने कहा, इसीलिए तो मैंने तुम्हें शांत रहने को कहा था। तुम जितना स्ट्रांगली स्ट्रगल करोगे तुम्हें उतना ही ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी। येबाई ने कहा, इस फेरी को दूर रखो। प्रिंसिपल ने कहा, लिटिल फ्रेंड, अपने फेरी से अभी दूर रहो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसे कंट्रोल कैसे करते हैं। और एक बुक निकाल कर कहा, यह फेरी मैनेजमेंट एंशिएंट बुक है जो हमारी कॉलेज में पास डाउन हो रही है। इसे छूने की कोशिश करो। येबाई ने एक बुक को लेकर मन में कहा, मेरी ब्रेन में कुछ पावर फ्लो हो रही है। यह देखकर फेरी शॉक हो गया और प्रिंसिपल मुस्कुराने लगा। फेरी ने चिल्लाकर कहा, बास्टर्ड, मेरी लाइफ से खिलवाड़ करना बंद करो। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अगर तुमने कुछ भी करने की हिम्मत की तो मैं डेफिनेटली। तभी फेरी की बात पूरी होने से पहले ही येबाई ने उसे एनर्जी में घेर कर कहा, मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, मैं तुम्हें कमांड देता हूँ, फेरी मोफे, बैक टू द जेम स्पेस। तो इस फेरी का नाम मोफे है। फेरी बुक की स्पेस में जाते हुए चिल्लाकर कहा, नहीं रुको, बस देखते रहो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। तभी बुक में से साउंड आया, फेरी मोफे कलेक्शन कंप्लीट हुई। फिर से साउंड आया, करंट नंबर ऑफ फेरी 1, प्रोग्रेस 1%, प्लीज और भी फाइंड करो मैजिकल फेरी सीट। यह सब देखकर येबाई शॉक हो गया और कहा, यह सब क्या हो रहा है। फिर सीन प्रिंसिपल ऑफिस में शिफ्ट होता है। येबाई ने मन में कहा, मैंने बिना किसी कारण की फेरी का नाम कैसे ले लिया और उसका नाम मुझे कैसे पता चला, और वो एक बुक में कैसे आ गया, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। तभी प्रिंसिपल ने कहा, वेल, एक कप टी लो। येबाई ने टी लेकर थैंक यू कहा। प्रिंसिपल ने कहा, मुझे पता है तुम्हारे मन में कई क्वेश्चन है। दरअसल मेरी क्वेश्चन तुम्हारे क्वेश्चन से कम नहीं है। लीजेंडरी फेरी की कहानी हमेशा से मेन टॉपिक रही है। एक एरा ऐसा भी था जिसे फेरी एरा कहा जाता था, लेकिन किसी कारण से फेरी का हिस्टोरी रातों रात ही गायब हो गया। ऐसा कहा जाता है कि इसमें फेरी को कंट्रोल करने की मेथड दर्ज है। और हंसकर कहा, क्या तुम चाहते हो इस एंशिएंट बुक को? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, कहकर उससे एक बुक छीन लिया। येबाई ने पसीना पसीना होकर कहा, अरे लेकिन प्रिंसिपल, आपके लिए ये यूजलेस है, आप इसे मुझे क्यों नहीं दे देते? प्रिंसिपल ने कहा, तो तुम्हें कैसे पता है ये मेरे पास रखना यूजलेस होगा? येबाई ने कहा, बिल्कुल ये यूजलेस है। एंशिएंट बुक को यूज में लाने के लिए आपको खुद फेरी को इस बुक में कलेक्ट कराना होगा, ना कि मुझसे कलेक्ट करवाना पड़ता। प्रिंसिपल ने कहा, तुम बहुत होशियार हो बच्चे, लेकिन ये एंशिएंट बुक न्यू मून कॉलेज की है। चाहे मैं इसे स्टंच नूडल रखूँ या इसे ब्लैक बोर्ड ही साफ करो या कुछ भी करो, मेरे पास तुम्हें देने का कोई कारण नहीं है। और येबाई के एकदम क्लोज आकर कहा, बस 3 वर्ड, ये क्यों चाहिए? येबाई प्रिंसिपल के 2 बड़े बड़े पहाड़ को देखकर ब्लश करने लगा और कहा, आपका क्या कंडीशन है? प्रिंसिपल ने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ न्यू मून कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। येबाई ने शौक होकर कहा, क्या? प्रिंसिपल ने कहा, इस तरह पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा आदमी होगा जिसके पास पेट के रूप में फेरी होगा और वो मेरी डिसिपल होगा। ये एक जस्टिफाइड इन्वेस्टमेंट होगा। एक और बात है, मैं चाहता हूँ कि तुम स्टूडेंट के बीच छुपे हुए डिमोनों को ढूंढो और पकड़ो। येबाई ने पिछले की बातें सोचकर डरते हुए कहा, नहीं, मैं उन्हें मार नहीं सकता, वो बहुत ही डरावना होती है। प्रिंसिपल ने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? येबाई ने कहा, नहीं, तुम ही हो जो मजाक कर रही है। उस डिमन ने मुझे देखते ही मारने की कोशिश क्या, मार ही दिया था। अगर फेरी मोफा नहीं होता तो मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता, लेटा हुआ होता, वो भी मरा हुआ। नहीं, मैं किसी डिमन जैसे प्रीशियस क्रिएचर को प्रभुक करना नहीं चाहता। तभी प्रिंसिपल ने हंसकर कुछ फेरी सीट दिखाकर कहा, तो क्या तुम्हें गिफ्ट के तौर पर यह 3 फेरी मैजिक सीट नहीं चाहिए? और मन में कहा, यह सीट बुक के साथ ही पीढ़ी दर पीढ़ी पास हो रहा था। यह सुनकर येबाई प्रिंसिपल के आगे कुत्ते की तरह हरकत करते हुए कहा, प्रिंसिपल जी, प्लीज़ मुझे अपना लैपडॉग बनने दीजिए। और मन में कहा, डैम इट, अभी तो मेरा नुकसान ही हो जाता। बिल्कुल सही, एक ओटाकू होने के नाते मैं हर अच्छी चीज़ को जमा करने का एक कॉम्पल्सिव आदमी हूँ। अगर मुझे पता ना होता कि और भी मैजिक सीट होती है तो मैं हार मान ही लेता।
अब मुझे पता चल गया है, मुझे एंशियंट बुक के सभी फेरी को इकट्ठा करना होगा। फिर राइटर ने कहा, बस इसी तरह गार्डनर मतलब एबाई की जर्नी न्यू मून कॉलेज में अपने पढ़ाई शुरू कर दी और इस तरह लेजेंडरी फेरी मास्टर का शानदार करियर शुरू हो गया। फिर सीन एबाई पर शिफ्ट होता है। एंशियंट बुक में पढ़ने लगा कि मास्टर के साथ जितना ज़्यादा फेरी का फेवरेबिलिटी होगा, फेरी का पावर उतना ही ज़्यादा होगा। फेरी अपने मास्टर के साथ मिलकर अपने सबसे पावरफुल स्किल का यूज़ कर सकता है। फिर एबाई एंशियंट बुक को लेकर आंखें बंद करके किसी और ही एरिया में पहुंच गया और देखा हर तरफ ब्लास्ट और वार हो रहा है और मन में कहा, ये क्या मोफी की वर्ल्ड है। तभी वहाँ सभी चिल्लाकर कहा, भागो भागो, रोबोट आ रही है। एबाई ने कहा, क्या ये केओस है, क्या मोफी यहीं कहीं होगा। तभी किसी ने एबाई को धक्का देकर कहा, हटो रास्ते से हटो। तभी एबाई के पास एक लड़की कमजोरी की हालत में नीचे गिर गया। उसे देखकर एबाई शॉक हो गया और उसे उठाते हुए कहा, छोटी बच्ची क्या तुम ठीक हो। बच्ची ने हंसते हुए कहा, गर्मी, इतनी गर्मी। एबाई उस लड़के को पकड़कर चिल्लाकर एम्बुलेंस बुलाने लगा और कहा, डॉक्टर, क्या यहाँ कोई डॉक्टर है। और लोगों को देखकर कहा, भागो मत, यह बच्ची बीमार है, प्लीज़ उसे कोई ठीक कर दो। तभी पास की एक लड़का ने कहा, क्या डॉक्टर, ये टाउन तो मरे हुए लोगों से भरा पड़ा है, अगर तुम नहीं भागोगे तो तुम मरने की इंतजार कर रहे हो। तभी उस लड़के के सिर के आर पार एक नाइफ हो गया और वो मर के नीचे गिर गया। उसका यह हालत देखकर सभी लोग और एबाई लड़की को उठाकर भागने लगा। कुछ दूर आने के बाद एबाई उस लड़की को एक जगह में रखकर जोर जोर से सांस लेते हुए कहा, व्हाट द हेल, ये मैं कैसे जगह में आ गया हो। भाग भाग कर मेरा पैर दर्द हो गया। और उस लड़की को चेक करते हुए कहा, इसे तो पूरा बुखार है, इसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर उसकी देखभाल करने लगा। उसे अभी भी एक डॉक्टर की ज़रूरत है ताकि वो कुछ मेडिसिन ले सके। ऐसे है ये जगह आखिर है क्या। तभी छोटे बच्चे को होश आने लगा और कहा, पानी पानी, मुझे पानी की ज़रूरत है। एबाई ने कहा, ठीक है, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ पानी लाता हूँ। और उसे पानी लाकर हाथ से पिलाने लगा। फिर उसे अपने साथ लगाकर सुलाते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। और मन में कहा, खैर मैं वापस कैसे जा सकता हूँ, मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों हूँ और क्या कर रहा हूँ। इसका कोई फेरी मोफे से तो संबंध नहीं है। तभी उनके पास से दो रोबोट गुजर रहा था तो उन्हें देखकर रुक गया और कहा, यह कुछ बढ़िया चीज़ है। ये लिटिल गर्ल का बॉडी बहुत सॉफ्ट है, इसे हम अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। यह सुनकर एबाई गुस्सा हो गया और कहा, बस्टर, दफ़ा हो जाओ यहाँ से।